एंड सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर ये फ़ोन मैं रख रहा हूँ, बस ये फ़ोन मेरा है और आपको इसकी अनबॉक्सिंग मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। एंड गाइस, आज की वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप देख सकते हो मेरे अटायर से, आज मैं आया हूँ यहाँ पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, जो है आईटेल का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। एंड यस, यहाँ पे स्मार्टफोन एग्जैक्टली कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं ना, वो सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में देखेंगे। एंड गाइस, वीडियो की लेंथ शायद थोड़ी बहुत बड़ी हो सकती है, तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। एंड वीडियो के एंड में यहाँ पे आईटेल विजन 2S की भी अनबॉक्सिंग करेंगे, जो न्यूली लॉन्च्ड आईटेल का स्मार्टफोन है। एंड यस, अभी हम लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं एसएमटी वर्कशॉप में, सो लेट्स गो। तो गाइस, यहाँ पे जो सबसे पहली चीज आप देख सकते हो ना, वो है पीसीबी सर्किट। एंड यहाँ पे ये है 4 पीसीबी सर्किट जो आपके स्मार्टफोन के अंदर जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लाइन से देखेंगे कि कैसा आपका स्मार्टफोन यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है। सो गाइस, जैसे आपने पीसीबी को देखा ना, उस पर्टिकुलर पीसीबी को है ना प्रिंटर सोल्डरिंग करना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर मशीन है ना, यहाँ पे इसे लोड किया जाता है। एंड गाइस, उसके बाद आपने ये पर्टिकुलर मशीन में ना प्रिंटिंग होता है। तो जो पीसीबी होता है ना, उसके ऊपर प्रिंटिंग होता है। एंड ये जो प्रिंटिंग होता है ना, वो सारी चीजें आप इस पर्टिकुलर मॉनिटर के ऊपर यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो। सो गाइस, प्रिंटिंग बहुत ही क्विकली होता है यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो भाई, प्रिंटिंग भी बहुत ही क्विकली होनी चाहिए। एंड प्रिंट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, जो पीसीबी है इसके ऊपर आपको व्हाइट कंपाउंड यहाँ पे देखने मिलेगा। सो जो व्हाइट कंपाउंड है, ये यहाँ पे इंडिकेट करता है कि जो पीसीबी का प्रिंटिंग है ना, वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। एंड गाइस, सर्किट यहाँ पे प्रिंटर सोल्डरिंग होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो रजिस्टर्स है, कैपेसिटर्स है ना, इतने कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में आ चुके हैं। एंड यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी सी मशीनरी आप देख सकते हो, जहाँ पे यहाँ पे उन्होंने कुछ रोल्स यहाँ पे प्लेस किए हैं। एंड इन पर्टिकुलर रोल्स की हेल्प से यहाँ पे जो रजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर होते हैं ना, वो अंदर की तरफ यहाँ पे सोल्डर्ड होते हैं उस पर्टिकुलर पीसीबी पे। एंड यस, यहाँ पे लोग इन्हें मॉनिटर कर रहे हैं। कोई भी इशू हो गया, कुछ भी हो गया, तो इमीडिएटली यहाँ पे एक्शन लिया जाता है। सो गाइस, यहाँ पे रजिस्टर, कैपेसिटर के बाद टाइम आता है आईसीज, रैम एंड रोम का, जो एक स्मार्टफोन का सबसे क्रूशियल फैक्टर होता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी बड़े से रोल्स आपको देखने मिलते हैं। एक एक करके सारी चीजें आपके पीसीबी के ऊपर यहाँ पे माउंट होती है। एंड ये भी कंप्लीटली यहाँ पे मशीनरी जो है ऑपरेट करते हैं। एंड यहाँ पे पीसीबी आगे वाली मशीनरी में जाता है सारी चीजें माउंट होने के बाद। एंड यहाँ पे ये मॉनिटर आप देख सकते हो, जिसके ऊपर सारी चीजें फाइनल एग्जामिन करके ओके करके स्टेटस आता है। ओके करके स्टेटस मतलब यहाँ पे जो आपका पर्टिकुलर पीसीबी है ना, फर्दर असेंबली के लिए रेडी हो जाता है। सो गाइस, यहाँ पे पीसीबी सारी चीजें माउंट होने के बाद, एग्जामिन करने के बाद अगले मशीनरी में आते हैं, जहाँ पे आपको कुछ शील्ड देखने मिलते हैं। तो आपके जो क्रूशियल कंपोनेंट्स होते हैं ना, उन्हें ये प्रोटेक्ट करता है। फिर यहाँ पे आपको कुछ सिम स्लॉट्स भी देखने मिलते हैं। तो जो सिम कार्ड आप इंसर्ट करते हैं ना, उसके भी सारे कनेक्शंस यहाँ पे पीसीबी बोर्ड के ऊपर इस पर्टिकुलर मशीनरी से होते हैं। ऊपर की तरफ मॉनिटर है, आप सारी चीजें मॉनिटर कर सकते हो। एंड यस, यहाँ पे कुछ एडिशनल शील्ड्स भी आपको देखने मिलते हैं, जहाँ पे आपके कुछ क्रूशियल कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसके ऊपर इस शील्ड को प्लेस किया जाता है। एंड यहाँ पे ये मशीनरी के अंदर ये सारी शील्ड प्लेस किए जाते हैं। एंड जो पीछे मशीनरी है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें मॉनिटर हो रही है, परफेक्ट पॉइंट टू पॉइंट उन्हें सोल्डर्ड किया जाता है। सो गाइस, यहाँ पे जो अगला पार्ट है ना, मतलब सारी चीजें फिक्स तो हो चुकी है। एंड यहाँ पे हमारा जो पीसीबी है ना, वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसे रिमूव करके आपको बताते हैं। आप देख सकते हो सारे जितने भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, मतलब रैम, रोम, फिर बाद में रजिस्टर, कैपेसिटर, उसके शील्ड, आपका जो सिम कार्ड इंसर्ट होता है, वो सारी चीजें भाई इस जनाब के अंदर फिक्स हो चुके हैं। मतलब भाई, आप देख सकते हो नो टाइम, मतलब हार्डली कुछ मिनट्स में कंप्लीट जो सर्किट है ना, यहाँ पे रेडी हो जाता है। सो गाइस, ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड यहाँ पे एक एक करके सारे सर्किट्स आगे के प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। एंड ये फाइनल सर्किट यहाँ से बाहर आता है। एंड यहाँ पे इस पर्टिकुलर मॉनिटर पे ना सारी चीजें मॉनिटर होती है, मतलब कुछ सर्किट में एरर है, क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर में इंडिकेट होता है। अगर एरर रहेगा तो यहाँ पे जनाब बैठे हैं, ये उन्हें मॉनिटर करते हैं जो भी कुछ एरर रहता है सर्किट में। एंड अगर कुछ एरर रहता है तो इसे फिक्स किया जाता है। एंड अगर एरर नहीं होता है तो फर्दर असेंबली में हम लोग आगे जाके देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आपको और देखने मिलती है। एंड गाइस, यहाँ पे असेंबली पॉइंट में आ चुके हैं। एंड यहाँ पे सबसे पहले ना जो डिस्प्ले वाला पार्ट होता है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे असेंबल की जाती है। सो यहाँ पे जो डिस्प्ले है ना, उसे प्रॉपरली एक मॉड्यूल में फिट किया जाता है। फिर यहाँ पे जो रिसीवर्स होते हैं ना, उन्हें भी यहाँ पे माउंट किया जाता है, जो आपके एंटेनाज होते हैं। एंड यस, उसी के साथ ये सारी चीज़ें माउंट होने के बाद
यहाँ पे जो SMT यूनिट में हमने देखा था ना, जो PCB रेडी हो चुके थे, वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। एंड यस, इसके ऊपर बारकोड लगता है, ऑफिशियली इसे रजिस्टर किया जाता है। यहाँ पे वापस एक बारी चेकिंग होती है, वो सारी चीजें एक ट्रे में जाती है एंड आगे जाके उसे असेंबल किया जाता है। एंड गाइस, अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो रूम है ना, वो है क्लीन रूम। एंड यस, यहाँ पे आप देख सकते हो जो कैमरा मॉड्यूल्स होते हैं या फिर जो टच वाला जो कनेक्शन वाला पार्ट होता है ना, वो सारी चीजें इसके अंदर होती है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। कैमरा इसके अंदर अगर ग्रेन्स आए ना, तो भाई आप लोग तो कंप्लेन करने ही वाले हो। तो गाइस, उस चीज के लिए उन्होंने यहाँ पे क्लीन रूम मेंटेन किया है। ह्यूमिडिटी की मशीन भी आप देख सकते हो, यहाँ पे टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाता है, उसके लिए इस पर्टिकुलर रूम को यहाँ पे एनक्लोज किया है। एंड यस, उसके साथ ही यहाँ पे जो स्क्रूइंग वाला पार्ट है ना, तो यहाँ पे सारे सर्किट्स को स्क्रू किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो सारे सर्किट्स यहाँ पे स्क्रू हो रहे हैं। यहाँ पे जितने भी सारे मॉड्यूल्स है ना, कैमरा मॉड्यूल्स हो गए, वो सारी चीजें यहाँ पे माउंट की जाती है। एंड यस, यहाँ पे आपको एक सब PCB भी देखने मिलती है। तो ये है बेसिकली सब PCB। तो जो नीचे का जो आपका स्पीकर वाला पार्ट होता है, हैप्टिक फीडबैक वाली जो मोटर होती है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे माउंट की जाती है। तो हैप्टिक फीडबैक वाले मोटर्स हो गए, एडिशनल जो भी सारे स्क्रूज है ना, नीचे स्पीकर का जो कनेक्शन है, वो सारी चीजें यहाँ पे होती है। एंड यस, यहाँ पे ये सारी चीजें असेंबल करके फाइनली गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे होती है मेन टेस्टिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 मॉनिटर्स लगे हुए हैं एंड यहाँ पे सर जो है चेक कर रहे हैं हर एक मोबाइल डिवाइस को। एंड यस, यहाँ पे जितने भी सारे मॉनिटर्स आप देख सकते हो ना, यहाँ पे आ रहा है ऑनलाइन टेस्टिंग। एंड जैसी टेस्ट यहाँ पे पास होता है, यहाँ पे पास करके आता है। एंड जैसे यहाँ पे सर्किट पास होता है ना, आगे की तरफ फिर बैटरी वगैरह सारी चीजें असेंबल होती है। एंड गाइस, बैटरी बाकी सारे कंपोनेंट्स लगने के बाद यहाँ पे फोन हमारे पास आ चुका है। फाइनल जो शील्ड होती है ना, वो भी यहाँ पे प्लेस होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे मशीनरी है, इसके अंदर फोन को प्लेस किया जाता है। और ये जो शील्ड है ना, इसके ऊपर ऑटोमेटिक स्क्रूइंग होता है इस पर्टिकुलर चीज पे। एंड यस, यहाँ पे इसके बाद ये है फाइनल प्रोटोटाइप फोन का। एंड इसके बाद शुरू होती है इसकी टेस्टिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिफरेंट टेस्टिंग पैरामीटर्स है ना, उन्हें चेक किया जाता है। मतलब कैमरा है, टच है, मतलब फोन बूट हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर कुछ इशू है ना, तो यहाँ पे उन्हें फिक्स भी किया जाता है। सो गाइस, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ना, यहाँ पे फोन का आपका जो 3.5 mm का जैक है, आपके पोर्ट्स है ना, उन्हें टेस्ट किया जाता है। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये मशीनरी स्लाइड आउट होती है। फिर यहाँ पे फोन को चेंज किया जाता है, 3.5 mm का जैक, फिर आपका माइक्रो USB पोर्ट, टाइप C पोर्ट, जो भी है इसमें प्लग इन किया जाता है। एंड यहाँ पे सारे टेस्टिंग के रिपोर्ट्स आपको देखने मिलेंगे। सो गाइस, अभी हम लोग आए यहाँ पे एजिंग रूम में। एंड एजिंग रूम में जो डिवाइस है ना, फुल एंड फाइनल यहाँ पे चेक होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे रिजल्ट पास आ चुके हैं। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे रैक्स देखने मिलेंगे। एंड सारे रैक्स में यहाँ पे ना फोन लोडेड है, कंटिन्यूसली चार्जिंग पे प्लग इन है। 8 आवर्स तक यहाँ पे कंटिन्यूसली टेस्ट होते हैं सारे डिवाइस। तो गाइस, ये बहुत ज्यादा लंबा समय है। 8 आवर्स के लिए हर एक डिवाइस यहाँ पे कंटिन्यूसली चार्ज पे रहता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे डिवाइसेस चार्जिंग पे है। यहाँ पे अलग अलग टेस्ट इसमें परफॉर्म हो रही है। एंड यस, ये सारी टेस्टिंग परफॉर्म होने के बाद ही आपका फोन जो है ना, फाइनली पैक होता है। सो गाइस, अभी हम लोग हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूम में, जो है वाइब्रेशन रूम। सो गाइस, यहाँ पे फोन रेडी होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सारे पैरामीटर्स ओके है। टेस्ट होने के बाद यहाँ पे वाइब्रेशन रूम में इसे लाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कंपार्टमेंट देखने मिलते हैं। बस आपको फोन कुछ इस तरीके से इसके अंदर प्लेस करना है, फिर यहाँ पे जो मशीन है ना, वो टर्न ऑन हो जाती है। सो यहाँ पे जितने भी सारे फोन है ना, फिलहाल इस पर्टिकुलर मशीन में उन्होंने प्लेस किए एंड सारे यहाँ पे वाइब्रेट हो रहे हैं। और ये क्यों करते पता है? क्योंकि ये इंटैक्ट रहे, कोई भी स्क्रू या फिर डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम होगा ना, तो इसमें पता चलेगा। सो गाइस, ये टेस्ट करना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर तक इसे ऐसे ही छोड़ा जाता है वाइब्रेशन इस पर्टिकुलर मशीन पे। एंड गाइस, अभी फाइनल पार्ट है यहाँ पे पैकेजिंग का। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ढेर सारे बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने मिलेंगे। एंड यस, यहाँ पे ये जो बॉक्स पैकेजिंग होते हैं ना, इन्हें भी मॉनिटर किया जाता है, कुछ मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, सारी चीजें बराबर प्रिंट हुई है या नहीं हुई है, सारी चीजें यहाँ पे मॉनिटर करके फिर आगे जाके गाइस एसेसरीज वाला पार्ट आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे केबल्स है, डेटा केबल्स है, पावर ब्रिक्स है, फिर उसके जो केसेस ये लोग प्रोवाइड करते हैं, यूजर मैनुअल, जितने भी सारी चीजें आपको बॉक्स के अंदर देखने मिलती है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे पैक होती है। एंड गाइस, और एक सेफ्टी चेक के लिए, फाइनल चेक के लिए, पैकिंग करने से पहले यहाँ पे वापस डिवाइस को चेक किया जाता है हर एक एस्पेक्ट में कि डिवाइस प्रॉपर्ली वर्किंग है, कोई कंपोनेंट यहाँ पे मिस आउट तो नहीं हुआ है। सो गाइस, ये सारी चीजें चेकिंग होने के बाद फिर गाइस यहाँ पे जो IMEI नंबर होता है ना, उसके लेबल प्रिंट होते हैं। तो यहाँ पे बारकोड से स्कैन होते हैं लेबल, और फिर आपके बॉक्स के ऊपर जो IMEI लेबल्स होते हैं ना, वो यहाँ से ही प्रिंट होते हैं। फिर यहाँ पे जो बैक पैनल के कवरिंग है ना, उन्हें भी प्लेस किया जाता है। एंड सारी चीज़ें यहाँ पे बॉक्स में पैक होने के बाद फाइनली गाइस यहाँ पे इसका जो प्लास्टिक रैपिंग होता है ना, उसे किया जाता है। एंड गाइस, फिर जो बॉक्स पैकेजिंग है ना, उसे प्लास्टिक रैप में यहाँ पे सील किया जाता है। सो यहाँ पे 3 मशीनरीज है सील करने के लिए। एंड गाइस, यहाँ पे प्लास्टिक सीलिंग के बाद यहाँ पे जो हीट बाईपास मशीन है ना, उसमें ये कंप्लीट डिवाइस यहाँ पे पैक हो जाता है। एंड यस,
यहाँ पे डिवाइस आ चुका है कंप्लीटली पैक्ड आईटेल विजन 2S एंड यस ये रेडी टू डिस्पैच है, बस इसे पैक करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोसीजर देखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कार्टन में ये पैक हो रहा है, कार्टन का कंप्लीटली वेट लिया जाता है एंड यस उसके ऊपर जितने भी सारे रिक्वायर्ड स्टिकर्स होते हैं ना उन्हें भी पैक किया जाता है। एंड फिर गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल द कार्टन्स आर रेडी टू गो एंड ये फिर हर घर में पहुंचेंगे सारे फोन्स। सो गाइस यही था कुछ एक शॉर्ट ओवरव्यू इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का। सो गाइस यहाँ पे आज हमारे साथ है द CEO ऑफ ट्रांसिएंट इंडिया जो है मिस्टर अरिजीत तालापत्रा। एंड यस सर, वेलकम टू टेक अनबॉक्सिंग, ग्लैड टू हैव यू ऑन टेक अनबॉक्सिंग। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्लैड टू बी हियर। एंड जैसे मैंने देखा कि स्मार्टफोन कैसे असेंबल होता है, मतलब लिटरली वी सिट इन स्टूडियो, वी कमेंट अबाउट अ बजट स्मार्टफोन, बट इतनी प्रोसीजर होती है एक स्मार्टफोन को बनाने में, आज मैंने फर्स्ट टाइम देखा। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एंड यस आई कैन सी विजन 2S स्मार्टफोन एंड आई मस्ट से कि आईटेल ने तो भाई बहुत ही ज़्यादा धूम मचाई इंडिया में। सो जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कैसे आप टारगेट करते हो टायर 2 टायर 3 मार्केट्स को एंड क्या आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है? आईटेल को फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर फैक्ट्री, इट्स ग्रेट टू हैव यू हियर। आईटेल ने अपना जर्नी इंडिया में 2016 में शुरू किया था। 2016 में हमने पहले फीचर फ़ोन से शुरू किया था और हम कहते थे तरक्की का अधिकार, राइट टू प्रोग्रेस। देन वी लॉन्च्ड आवर फर्स्ट स्मार्टफोन एंड विद अ फुल व्यू डिस्प्ले एंड वी टॉक्ड अबाउट फुल है वंडरफुल। देन अपार्ट फ्रॉम फीचर फोन एंड स्मार्टफोन वी गॉट इनटू आईटेल स्मार्ट गैजेट्स। तब हमने बोलना शुरू किया आईटेल हर हाथ में जादू। देन वी केम इनटू टीवी एंड द एंटायर बुके वॉज देयर, हमने कहा हर घर में जादू। और अभी हमने साउंड बार्स भी शुरू कर दिए हैं। तो वी हैव अ कंप्लीट रेंज एंड यू विल बी हैप्पी टू नो वी हैव 8 करोड़ प्लस कस्टमर्स टुडे। तो अभी हम कहते हैं आईटेल है तो लाइफ सही है। सो यस गाइज, जैसे आपने सुना आईटेल है तो लाइफ सही है। एंड यस मैं आपको सर ये क्वेश्चन पूछने ही वाला था कि फर्स्ट आपने एक बजट स्मार्टफोन कैटेगरी में एंटर किया, फिर उसके बाद आपने स्मार्ट गैजेट्स में एंट्री की, फिर उसके बाद स्मार्ट टेलीविजन्स एंड उसके बाद रिसेंटली ही स्मार्ट ऑडियो कैटेगरीज। सो ये जो आपका जर्नी है, सो व्हाट वाज द रीजन टू शिफ्ट लाइक फ्रॉम स्मार्टफोन टू स्मार्ट गैजेट्स एंड टीवीज टू साउंड एंड ऑडियो सिस्टम्स? देखिए आईटेल प्राइमरीली टियर 3 और नीचे सर्व करता है, हम इसको भारत बोलते हैं। एंड इन द न्यू भारत द एस्पिरेशंस आर वेरी हाई एंड ऑलमोस्ट 40% ऑफ द कंजम्पशन हैपेंस इन टियर 3 एंड बिलो मार्केट्स। तो आईटेल ने क्या किया है, आईटेल ने एक क्वालिटी एज अ हाइजीन क्रिएट किया है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं वी डेमोक्रेटाइज टेक्नोलॉजी, वी एंश्योर दैट टेक्नोलॉजी इज देयर इन द मासेस बट द टेक्नोलॉजी इज ऑफ अ प्रीमियम क्वालिटी। आवर कम्युनिकेशन हैज टू बी the language that the consumer speaks. It's not the ITIL language, it is the consumer language. We have a very strong service network, almost 1,000 plus service centers. We have a very strong and a robust distribution network, 1.3 lakhs retailers, almost 1,200 distributors. So the entire gamut and our communication to the customers. तो ये जो चीज़ें हैं और हमारा मार्केट इंटेलिजेंस, कस्टमर इनसाइट जब हम जा रहे हैं तो कस्टमर्स बोलते हैं कि और क्या ला रहे हो आप, इसीलिए हम आज कहते हैं आईटेल है तो लाइफ सही है। सो गाइस, जैसे आपने सुना कि यहाँ पे जो कस्टमर्स का फीडबैक होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आईटेल में। एंड यस कस्टमर्स के फीडबैक को लेके ही दे आर एंटरिंग इनटू स्मार्ट गैजेट्स कैटेगरी, ऑडियो कैटेगरी। एंड सर आई नीड टू आस्क यू वन मोर थिंग कि ये जो कोविड पैंडेमिक सिचुएशन था, तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में लॉकडाउन थे, ये थे, तो आपने कस्टमर्स को कैसे सर्व किया एंड क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए इस पर्टिकुलर सिनारियो में? देखिए लास्ट 2 years was difficult for entire globe and India was also badly affected. तो ये एक्चुअली कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशन हमसे और बढ़ गया। ये जो 8 करोड़ कस्टमर्स हैं, तो एक कस्टमर 4 कस्टमर को जानता है, तो ये 32 करोड़ कस्टमर का हमसे एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ गया। ऑनलाइन एजुकेशन, वर्क फ्रॉम होम, एंटरटेनमेंट, जितना पेमेंट हो रहा है, जितना हम शॉपिंग कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो इसके लिए दे वांटेड अ सुपीरियर क्वालिटी हैंडसेट एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, क्योंकि लॉकडाउन सिर्फ अर्बन में नहीं हुआ था, एक टियर 4 टियर 5 एक गांव में भी लॉकडाउन हुआ था, उनके भी एक्सपेक्टेशंस वही हैं जो एक दिल्ली मुंबई के कस्टमर का है। तो हमने एटलीस्ट हम खुश हैं कि हम उस कस्टमर को सर्व कर पाए।
आज हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में आप हैं, अपार्ट फ्रॉम जब कंप्लीट लॉकडाउन था और गवर्नमेंट ने सब कुछ बंद किया था, उसके अलावा हमने अपने फैक्ट्री को सीमलेसली वर्क किया है। 5000 के ऊपर हमारे वर्कर्स हैं जिन्होंने रेगुलर काम किया है। 31 असेंबली यूनिट्स हमने पूरा चलाया है ताकि हम कस्टमर्स को सर्व कर पाए और उनको एक बेहतरीन प्रोडक्ट मिले। सो गाइस, जैसे आपने सुना कि मतलब कोविड सिचुएशन में भी दे ट्राइड टू गिव लाइक द बेस्ट प्रोडक्ट। जैसे हमने कुछ फ़ोन भी अनबॉक्स किए थे बजट कैटेगरी में 4000 प्राइस के अंडर, जहाँ पे लाइक पैंडमिक सिचुएशन में लाइक स्कूल फ्रॉम होम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहे हैं। एंड यस सर, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ विजन 2S आपका न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन यहाँ पे है हमारे पास। गाइज इसकी भी अनबॉक्सिंग आएगी फॉर श्योर। एंड सर, इसके बारे में आप क्या बताओगे? विजन 2S आज की तारीख में आईटेल का सबसे प्रीमियम कैटेगरी फ़ोन है। विजन सीरीज़ 6.5 इंच डिस्प्ले, वाटर ड्रॉप डिस्प्ले, 5000 mAh बैटरी पर। अगर आप स्लीक देखेंगे, वेरी वेरी स्लीक। डुअल सिक्योरिटी, आज की तारीख में लोग मास्क पहन के रहते हैं, तो एंड दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर। हमने फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया है, तो डुअल सिक्योरिटी भी है। एंड्रॉयड गो में विथ डुअल 4G, सो वी हैव गिवन एवरीथिंग दैट द कस्टमर वांट्स। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि आज यूथ जो है, दे वांट टू हैव अ फोन विच दे कैन टॉक अबाउट। So the looks and the sleekness of the phone is also amazing. Okay. So guys, फ़ोन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अनबॉक्सिंग मिलने वाली है। एंड सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर ये फ़ोन मैं रख रहा हूँ, बस ये फ़ोन मेरा है और आपको इसकी अनबॉक्सिंग मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन टेक अनबॉक्सिंग चैनल। एंड यस, दैट्स इट गाइस, स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। एंड गाइस, फैक्ट्री टूर के बाद यहाँ पे हम आ चुके हैं स्टूडियो में एंड हमारे पास है आईटेल का विजन 2S स्मार्टफोन। तर आता अपन करूया ह्याची क्विक अनबॉक्सिंग। सो गाइस, ये है आईटेल विजन 2S का बॉक्स पैकेजिंग, जहाँ पे साइड में आपको इसके कुछ फीचर्स देखने मिलते हैं, जैसे कि 6.52 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले, 5000 mAh की बैटरी, 2GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज एंड फ्री वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट विद इन 100 डेज। एंड बॉक्स के पीछे की तरफ यहाँ पे आपको उसके कई सारे फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस देखने मिलते हैं, जिन्हें हम आगे जाके वीडियो में चेकआउट करेंगे। तो जैसे हम इसे अनबॉक्स करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक कंपार्टमेंट देखने मिलता है, जहाँ पे उन्होंने इसके यूजर मैनुअल प्रोवाइड किए। एंड यहाँ पे आपको एक VIP कार्ड एक्सेस भी देखने मिलता है स्क्रीन रिप्लेसमेंट के लिए। एंड उसी के साथ यहाँ पे उन्होंने इसका ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कवर भी प्रोवाइड किया है। एंड नीचे की तरफ यहाँ पे वो एक्चुअल स्मार्टफोन आपको देखने मिलता है। तो इसके ऊपर का जो प्लास्टिक रैप है ना, उसे हम रिमूव करते हैं। एंड यस, यहाँ पे उन्होंने डीप ब्लू कलर इसके अंदर प्रोवाइड किया है। एंड आगे की तरफ भी यहाँ पे ढेर सारे फीचर्स उन्होंने मेंशन किए। तो फोन को फिलहाल हम रखते हैं साइड में। एंड नीचे की तरफ यहाँ पे उसका पावर चार्जिंग ब्रेक एंड यहाँ पे उन्होंने टाइप A to माइक्रो USB केबल इसकी प्रोवाइड की है। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे फोन के ऊपर का जो प्लास्टिक रैप है ना, उसे हम रिमूव करके करते हैं इसे पावर ऑन एंड सारी चीजें इसमें सेटअप करते हैं। सो गाइस, ये है वो एक्चुअल डिवाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इसके फिजिकल ओवरव्यू की। तो यहाँ पे उन्होंने इसमें डीप ब्लू कलर प्रोवाइड किया है। एंड यस, यहाँ पे पीछे की तरफ आपको मिनिमलिस्टिक सी आईटेल की ब्रांडिंग देखने मिलती है। एंड गाइस, पोर्ट्स को लेकर अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो नीचे की तरफ यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट, एक माइक, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर एंड नीचे की तरफ एक पावर ऑन बटन भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। ऊपर की तरफ 3.5 mm का जैक एंड यहाँ पे फोन का बैक पैनल ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको 2 सिम स्लॉट एंड एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी प्रोवाइड किया है। एंड फोन के बैक में यहाँ पे आपको इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने मिलता है। एंड गाइस, इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना, बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्सिव है। आप देख सकते हो 0.2 सेकंड्स में आपका फोन यहाँ पे अनलॉक कर देता है। सो गाइस, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ ना इसके बिल्ड को लेके मेरे लैंग्वेज में, तब पर्सनली हेजी बिल्ड मला खूपच जास्त आवडली। एंड गाइस, अभी हम बात करेंगे इसके डिस्प्ले को लेके। तो यहाँ पे उन्होंने 6.52 इंच का डिस्प्ले इसके अंदर प्रोवाइड किया है, जो है वाटर ड्रॉप डिस्प्ले। एंड इसके अंदर आपको HD+ IPS डिस्प्ले देखने मिलता है। ब्राइटनेस को लेकर अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में भी एंड आउटडोर लाइटिंग कंडीशंस में भी बहुत ही अच्छी तरीके से इसका डिस्प्ले आपको विजिबल हो जाता है। एंड यस, उसी के साथ हम बढ़ते हैं इसके प्रोसेसर की तरफ। तो यहाँ पे उन्होंने 1.6 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर इसके अंदर प्रोवाइड किया, जो बहुत ही ज्यादा रिफाइंड प्रोसेसर है। स्टोरेज को लेकर अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आपको 2GB का रैम, 32GB का इनबिल्ट स्टोरेज इसके अंदर देखने मिलता है। एंड यस, इस पर्टिकुलर फोन में ना आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 देखने मिलता है। गो एडिशन पे बेस्ड है ये Android 11, तो बहुत ही ज्यादा रिफाइंड ये UI यहाँ पे फील होता है एंड बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने मिलने वाला है जब भी आप इस पर्टिकुलर फोन को यूज करोगे। सो गाइस, यहाँ पे जो Android 11 गो एडिशन है ना, बहुत ही वेल ऑप्टिमाइज है इस पर्टिकुलर फोन के लिए। एंड यस, उसी के साथ हम बढ़ते हैं इसके कैमरा की तरफ। तो यहाँ पे रेयर में उन्होंने 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, प्लस यहाँ पे आपको सेकेंडरी VGA कैमरा देखने मिलता है। एंड फ्रंट में उन्होंने 5 मेगापिक्सल का कैमरा भी इसके अंदर प्रोवाइड किया है। कैमरा UI में आपको वो सारे ऑप्शंस देखने मिलते हैं, प्लस यहाँ पे उन्होंने एडिशनल सेटिंग्स में प्रो मोड का भी ऑप्शन इसके अंदर इंक्लूड किया है। एंड गाइस, फाइनली हम बात करेंगे इसके बैटरी को लेके। तो यहाँ पे उन्होंने 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड की एंड टिपिकल यूसेज सिनेरियो पे ना पूरे दिन तक आपको इसकी बैटरी लाइफ चलने वाली है।
अँड येस गाईज, अगर मैं बात करू ना इस पर्टिक्युलर डिव्हाइस के बारे में, तो बजेट कॅटेगरीमध्ये या फोनला मी दी बेस्ट फोन बोलू शकतो. अँड येस, अगर किसी को इस पर्टिकुलर फोन को चेकआउट करना है, इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर परचेस करना है, तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसे परचेस कर सकते हो. सो गाइज, बस यही था आज का वीडियो. स्मार्टफोन्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर कैसे होते हैं उसके बारे में. आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. और दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए. तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.